जब तक मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूं। कन्वर्जेंट थिंकिंग अभिसारी चिंतन जो किसी समस्या के सिर्फ एक ही पहलू की बात करता है, एक ही समाधान की यहाँ पर बात करता है। जैसे हार्वर्ड गार्डनर बहुबुद्धि सिद्धांत किसने दिया, तो आप कहोगे सर हार्वर्ड गार्डनर ने, तो सिर्फ एक दिया। टीटेट एग्जाम पास करने के बाद किस में जॉब लगेगी, सर टीचिंग एग्जाम में जॉब लगेगी, तो सिर्फ एक आंसर होगा। यानी कि ये आपको जो समस्या समाधान जो बच्चा कर रहा होता है उसमें नुकसान पहुंचाता है, उसमें बाधा डालता है, क्योंकि समस्या समाधान तो अलग अलग तरीकों से किया जाता है, मल्टीपल तरीकों से किया जाता है, ये तो खाली एक समाधान पर आपका ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, जैसे भारत की राजधानी क्या है, आप कहोगे सर नई दिल्ली है, तो एक आंसर यहाँ पर आ गया। आप क्या होगी कि नई दिल्ली के अंदर तीन चीजें यहाँ पर बता दो, तो आप लोग तीन आंसर दे दोगे, मतलब फैक्चुअल चीजें दे दोगे। लेकिन ध्यान रखना जहां पर मल्टीपल आंसर आ जाए, डाइवर्जेंट थिंकिंग अब सारी चिंतन, जहां पर किसी समस्या के किसी क्वेश्चन के अनेक नए नए आंसर आ जाए, रचनात्मक हल आ जाए, यानी कि जहां पर आपको देखने को मिले रचनात्मकता, जहां पर आपको देखने को मिले क्या, रचनात्मकता देखने को मिले, जहां पर आपको देखने को मिले मस्तिष्क उद्दीलन विधि यानी कि ब्रेन स्टोरिंग मेथड आपको देखने को मिले क्या, जहां पर आपको देखने को मिले ब्रेन स्टोर्मिंग आपको देखने को मिले। ठीक है, ब्रेन के अंदर विचारों का तूफान आए, नए नए विचार आए। ठीक है, तो ये आपके अपसारी चिंतन को दर्शाता है। देखो अपसारी चिंतन के अंदर बच्चा आउट ऑफ द बॉक्स जाकर चीजों को सीखता है। कैसे, अपसारी चिंतन के अंदर जो बच्चा होता है वो आउट ऑफ द बॉक्स जाकर चीजों को सीखता है। कैसे आउट ऑफ द बॉक्स जाकर चीजों को सीखता है, कुएं का मेंढक नहीं रहता। ठीक है, इसमें रहता है कुएं का मेंढक, इनसाइड द बॉक्स। ठीक है, इसमें रहता है कुएं का मेंढक इनसाइड द बॉक्स। ठीक है, अपने चिंतन की प्रक्रिया में अपने पर्सपेक्टिव को या अपने दृष्टिकोण को ज्यादा विकसित नहीं कर पाता। ठीक है, तो कन्वर्जेंट थिंकिंग अभिसार जो आपके समस्या समाधान में बाधा डालता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग अपसारी चिंतन जो किसी भी समस्या को सोल्व करने में हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए आपके सामने आपकी समस्या, आपका एग्जाम है, तो इसका सोल्यूशन आप लोग अनेक प्रकार से कर रहे हो कि सर की मैराथन भी देख लेंगे, सर की पुरानी क्लास भी देख लेंगे, अभी कुछ और भी क्लास आने वाली उनको देख लेंगे, मॉक टेस्ट लगा लेंगे, पीवाईक्यू लगा लेंगे, तो ये आप अनेक समाधान कर रहे हो। ठीक है, तो अनेक समाधान जितना करोगे उतना जल्दी उतना इफेक्टिव तरीके से आपकी समस्या का समाधान होगा। ठीक है, तो ये बात आप लोग यहाँ पर समझ गए।